8 साइंस का चैप्टर 1 है कोशिका। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव के सवालों को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है, मतलब जंतु कोशिका जो होता है उसमें क्या नहीं रहता है। तो उसमें आपका कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक जो कोशिका भित्ति जो होती है ये आपका नहीं रहता है, ये कोशिका ये जंतु कोशिका में नहीं रहता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपके पौधे कोशिका यानी जो हरे पौधे होते हैं उसी में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। पौधे कोशिका जो होता है पौधा कोशिका इसी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका में होता है। तो अमीबा जो होता है एक एकल कोशिकीय जीव होता है और इसमें एक ही कोशिका में क्या होता है, तो अंतर्ग्रहण भी होता है अमीबा में, पाचन भी एक ही कोशिका में होता है, अवशोषण उत्सर्जन ये भी होता है, यानी ये सभी क्रियाएं जो होती है वो अमीबा में ही होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो केंद्रक को जो अभिरंजित किया जाता है वो कभी तो अभिरंजित किया जाता है ऑरेंज जी, कॉटन ब्लू, सैफरिन या आयोडीन के द्वारा। तो केंद्रक को जो अभिरंजित किया जाता है वो सैफरिनिन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो हरित लवक जो होता है वो आपका हरी पत्तियां जो होती है यानी हरे पेड़ पौधे उसी में पाया जाता है, हरी पत्तियां में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी से आपका क्लोरोफिल बनता है और पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है। तो स्पष्ट केंद्रक का जो अभाव होता है वो आपका जीवाणु में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सबसे छोटा एकक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा बोला गया, सबसे छोटा जो होता है खमीर नहीं होता, जीवाणु नहीं, अमीबा भी नहीं, माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है। ये सूक्ष्मतम यानी छोटा वाला जो मूलभूत संरचनात्मक जो होता है उसका इकाई जो है वो आपका क्या है। तो वो अंग नहीं होता, ये वो कोशिका होता है, सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो आपका कोशिका कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव इसमें से क्या है ये आपको बताना है। तो मक्खी एक कोशिकी में नहीं आता, बहुकोशिकीय में आता है, केंचुआ भी नहीं है, तितली भी नहीं, अमीबा जो होता है ये आपका एक कोशिकीय जो होती है, इसमें एक ही कोशिका होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में कवक को अभिरंजित किया जाता है। तो कवक को जो अभिरंजित किया जाता है वो आपका कॉटन ब्लू से किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है, प्लेस्टिड भी पाया जाता है, लाइसोसोम जो होता है ये पादप कोशिका में नहीं होता, ये जंतु कोशिका में होता है, इसलिए इसका राइट नहीं वाला ही पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 13 में जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे भी नहीं बोला गया है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है, प्लेस्टिड जो होता है ये आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है। तो निम्न में से नहीं पाया जाता है पूछा गया है, तो नहीं पाए जाने में प्लेस्टिड जो होता है इसको नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। ये पौधे कोशिका में जो हरा रंग यानी पत्तों में जो हरा रंग पाया जाता है वो किसके कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका कहलाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 कि कोशिका की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी। तो कोशिका की खोज जो हुई थी वो आपका 1665 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं, यानी कोशिका का जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो वो आपका केंद्रक में ही उपस्थित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है। पादप का अभिरंजक कौन सा होता है, शैवाल नहीं होता, सैफनिन जो होता है
ये आपका अभिरंजक कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो आपका कोशिका कहलाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इन्होंने मृत कोशिका की ही खोज की थी, लेकिन सबसे पहले जो खोज की थी वो कोशिका की खोज वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी सबसे पहले जो कोशिका का नाम दिया गया था वो किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ही नाम देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो आपका माइकोप्लाज्मा कहलाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह होता है वो आपको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? यानी बाहर वाला जो भाग होता है पादप कोशिका में, पौधे वाला कोशिका में, उसका जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली उसको नहीं कहते, उसको कहा जाता है कोशिका भित्ति कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन का जो निर्माण होता है, ठीक है, उसमें किस चीज का संश्लेषण होता है, क्या चीज बनता है? तो लाइसोसोम नहीं बनता है, उसमें राइबोसोम बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो गोलाकार भी होती है, बहुभुजाकार भी होती है, अंडाकार भी होती है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका का कितना टाइप होता है? तो कोशिका जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक एकक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में कि सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो पाया जाता है पत्ती की परत पर वो आपका पाया जाता है निचली परत, जो नीचे वाली परत होती है उस परत पे स्टोमाटा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है वो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो कोशिका में जो कोशिका द्रव की खाली संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कोशिका नहीं कहते, कोशिका भित्ति, उसको रिक्तिका कहते हैं। खाली स्थान का मतलब ही होता है रिक्त स्थान, यानी उसको कहा जाता है रिक्तिका, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 31 में कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिकाओं में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसको क्या जीव द्रव कहते हैं? नहीं। गुणसूत्र कहते हैं? नहीं। उसको कोशिका द्रव कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। तो अनुवांशिक गुण जो होता है वो किसका वाहक है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली का नहीं, वो जीन का जीन होता है, उसको अनुवांशिक गुणों का जो वाहक होता है वो जीन होता है, जो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने 32 सवालों को सोल्व कर लिया और इस टाइप के ही सवाल आपके भी एग्जाम में पूछे जाते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।